दोस्तों, ईरान के अंदर हुए एक जोरदार धमाके ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। क्योंकि जो 12 दिन तक ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे, उसकी वजह से इजराइल परस्त कई देश पहले से ही सहमे हुए थे और अब ईरान पर के अंदर जो धमाका हुआ है उसको लेकर अब डरे हुए हैं। कहीं जांच में यह निकल कर ना आए कि इजराइल की इसमें कारस्तानी है, वरना फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर अस्थिरता पैदा हो जाएगी। कहां हमला हुआ, कैसे धमाका हुआ, हमला है या फिर कोई धमाका है, क्या एक्सीडेंट है, आपको दिखाऊंगा हादसा या हमला। इसके साथ साथ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैंने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से वेस्ट बैंक में 8 इजरायली सैनिकों को की हालत गंभीर है, जिनको एक गाड़ी ने कुचल दिया। अब उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कौन है वो लोग, वो दिखाने जा रहा हूं। हमास ने थैंक यू कह दिया है फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस ने पहले ही कह दिया कि अब वो सितंबर तक में जो फिलिस्तीन है उसे एक मान्यता दे देगा देश के तौर पर। लेकिन क्या इसका असर अमेरिका पर क्या पड़ रहा है, मैं दिखाऊंगा कि इजराइल कैसे बौखला गया है, कैसी कैसी बातें वहाँ के पत्रकार कर रहे हैं, लिख रहे हैं फ्रांस के लिए, मैक्रों के लिए, वो आपको दिखाऊंगा। दिखाने जा रहा हूँ कंबोडिया की तरफ से एक बड़ा हमला। अलग अलग तस्वीरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें, और कैसे इजरायलियों के साथ बदसलूकी विदेशों में हो रही है वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अस्थिरता पैदा होने जा रही है? उसकी वजह ये वीडियो है। धुएं का गुबार ये बता रहा है कि हादसा तो नहीं हो सकता, ये एक बड़ा हमला ही है। अब ये हमला है, हादसा है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लोग बड़े डरे हुए हैं। ये मत समझिए केवल इजराइल से बाहर अगर अलग अलग देश मिडिल ईस्ट के देखेंगे जो ईरान और इजराइल के बीच पड़ते हैं, ईरान इजराइल के बीच के जितने ये देश हैं, ये फिर से डरे हुए हैं। ये देखिए, दावा किया गया है एक्सप्लोजन हुआ है। संदाज माउंटेन्स है जो कैपिटल है कुर्दिस्तान राज्य की, ईरान के अंदर, वहां पर यह धमाका हुआ है। उसके बाद से सिरन पैदा हो रही है कि आखिरकार ये किसने किया, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं। अब चलिए वीडियो देखिए। ये देखिए, एक के बाद एक गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं। ये जो दावा किया जा रहा है ये वो गाड़ी है जिसने एक्सीडेंट किया था। ये देखिए, कुचल दिए कई इजरायली सैनिक, वहां पर कुचल दिए गए जिनकी हालत गंभीर है। मैंने एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी। पहले दावा था आज 7 का, फिर 9 का, लेकिन आज पता लगा 8 इजरायली सैनिक हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल दावा किया जा रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए, देखिए कितने सारे इजरायली सैनिक हैं वहां पर। गाड़ी से कुचलने के बाद हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है। तो वो थे और उनको गिरफ्तार कैसे किया गया, इसी गाड़ी में बैठकर। यही वो गाड़ी थी जिसने कुचले थे और उसके बाद इनको पकड़ लिया गया। इजराइल की पुलिस पकड़ते हुए कहा गया है कि कोई भी हो व्यक्ति उसे छोड़ा नहीं जाएगा। 20 सड़क पर ये जो कार्रवाई इजराइल की पुलिस की तरफ से की गई है, उसके बाद की तस्वीर। अब ये तय नहीं है ये फिलिस्तीनी है या ये खुद इजरायली हैं, क्योंकि आपको तो मैंने एक दिन पहले खबर भी दिखाई थी, याद होगा, कि एक महिला है जिन्हें शिन बेट ने गिरफ्तार किया। दावा ये कि वो बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश रच रही थी। मैंने आपको दिखाया था कि ये भी कहा गया बिल्कुल धमाका बम लेकर बिल्कुल उनके करीब पहुंच गई थी, ऐसा दावा था। बाद में 70 साल की उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इजरायली खुद परेशान चल रहे हैं, इजरायली सैनिक से, इजराइल की सरकार से। तो हो सकता है इजरायली हो, क्योंकि इसमें कहीं ये बताया नहीं गया इजराइल की तरफ से कि ये फिलिस्तीनी है। अब आप खुद सोचिए, ये इजरायली भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ और खबरें निकल कर सामने आई, पहले मैं दिखाता चल रहा हूं। देखिए इजरायलियों के साथ क्या हो रहा है, पहले ये तस्वीर देखिए। तो ये वैसे खबर मैंने आपको दिखाई थी, इसमें दावा ये किया गया था कि ये सारे के सारे 50 जो इजरायली बच्चे हैं ये स्टडी टूर के लिए स्पेन गए। वहाँ ये डेथ टू अरब नाम का गाना गा रहे थे, तो इस पर इनको पकड़ लिया गया। स्पेन की पुलिस ने वहीं इनको रोका, उतारा और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। खबर ये भी है कि जब ज़्यादा छटपटा रहे थे तो इनको कूटा भी गया है। अब आइए कुछ और खबरें निकल कर भी सामने आई। पहले ये देखिए, 1000 रॉकेट्स जो है वो सीरिया में दागे गए हैं। इसमें बताया गया कि एक के बाद एक हमला किया गया और इसके पीछे जो खबर निकल कर आई थी, इस तस्वीर के पीछे बताया गया थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वेपन्स वर डिस्ट्रॉयड इन अटैक ऑन ए वेपन वेयर हाउस। ये जो वेयर हाउस पर हमला हुआ था इदलिब में, इसमें कई हथियार फिर बर्बाद किए। और ये बर्बाद कौन कर रहा हथियार सीरिया के अंदर, हर कोई जानता है, इजराइल की इसमें पकड़ भी निकल कर आई थी कि वही है। इसके अलावा देखिए एक और खबर है। अब आइए कैसा रिएक्ट किया जा रहा है।
तो पहली खबर जरा ये देख लीजिए। पहले खबर निकली हमास की तरफ से। उन्होंने जो मैक्रों ने जो फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया है सितंबर तक, उसको लेकर हमास ने थैंक यू कहा। हम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने के देश के इरादे के घोषणा का स्वागत करते हैं, ये एक दावा किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और खबर निकलकर सामने आई, देखिए। इस पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो हैं, वो क्या कहते हैं, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की इमैनुअल मैक्रों की योजना का कड़ा विरोध करता है। विदेश मंत्री गिदोन सार, ये इजराइल के विदेश मंत्री, वो कहना है मैक्रों के फैसले बधाई देते हुए हमास के संदेश में प्रतिक्रिया देते हुए जवाब कहा, जब यही लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जिस पर हमास ने भी थैंक यू मैक्रों को कहा तो बिखर गया इजराइल, तो कह रहे हैं जब यही लोग यानी हमास के लोग आपकी सराहना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपनी जांच करवा लें। हमास ने मैक्रों के बयान का स्वागत किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया कि हम 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद तेल अवीव के पास एक फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने के राष्ट्रपति मैक्रों के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा कदम आतंकवाद को बढ़ावा देता है और गजा की तरह एक और ईरानी छद्म राज्य के निर्माण का जोखिम पैदा करता है। अब बताओ, ईरान के लिए बार बार यही शब्द का अपने बारे में कभी नहीं सोचा इजराइल ने, दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले। इजराइल के रक्षा मंत्री काटसेगा मैक्रों द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा एक अपमान है और आतंकवाद के सामने समर्पण करार दिया जा रहा है कि ये समर्पण है। अभी तो और सारी कहानियां भी हैं। देखिए, ये आमिर सराफाती हैं, इजराइल के बड़े पत्रकार, वो कहते हैं 21वीं सदी का सबसे मूर्ख यानी यूजफुल इडियट है कहा जा रहा है मैक्रों। क्या कह रहा है, 7 अक्टूबर के बाद इस बात की संभावना ज़्यादा है कि फिलिस्तीनी राज्य मिडिल ईस्ट की बजाय फ्रांस में होगा। जैसे आप भी नहीं रहे, आप अपने देश में नहीं रहे, आपको खदेड़ कर भगा दिया गया था, फिर उसके बाद दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हो, सेम उसी तरीके से। क्या बिल्कुल इस पर भी सोचना होगा। अब आइए, कुछ और खबरें इससे जुड़ी हुई निकलकर सामने आई हैं जिसमें अलग अलग दावे किए गए। अब देखिए, एक इजराइल ने पूरी तरह से झुक गया है। इजराइल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि खबर निकल कर है, इजराइल सेट टू अलाउ जॉर्डन एंड यूएई टू रिज्यूम ह्यूमैनिटेरियन एयर ड्रॉप इन गजा। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है जिसमें बताया गया इजराइल ने कहा है कि वो यूएई और जॉर्डन आसमान से खाना दे सकते हैं, लेकिन ज़मीन के स्तर पर अभी खाना देने की मनाही है, ये बताया गया। मैं इसमें और भी कई खबरें निकलकर सामने आई जिसमें कहा गया है कि भैया आप खाना दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप अपने प्लेन लेकर जाइए और गजा के ऊपर उड़ाइए और वहां से आप भेज दीजिए खाना। अब एक तस्वीर ये देखिए, कमेंट, एक के बाद एक रॉकेट जा रहे हैं। तो थाईलैंड की तरफ दागे गए, कंबोडिया की तरफ से दागे गए, एक के बाद एक हमले। ये देखिए, एक और थाईलैंड क्या चल रहा है कंबोडिया में। ये कंबोडिया से सामने आई तस्वीर है, वीडियो है, जो एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक और देखिए, ये देखिए रॉकेट लॉन्चर लेकर पहुंच गया वहां पर। तो ऐसे ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जैसे हमले लगातार वहां पर हो रहे हैं, उसके बाद की तस्वीरें निकलकर सामने। देखिए, एक और क्लैशेस, देखिए कितना जबरदस्त हमला, खुद सोचिए। तो एक के बाद एक ऐसी ही मिसाइलें दागी गई और वहां हड़कंप मचा हुआ है। अब लोग इस बात को सोच रहे हैं कि चल क्या रहा है, क्योंकि अब हालात जो बने हुए हैं वहां पर, तो वो उसको लेकर बड़ी अनिश्चितता फैली हुई है। क्या एशिया में भी बिल्कुल मिडिल ईस्ट जैसे हालात पैदा होने जा रहे हैं? क्या वहाँ पर भी ऐसे ही हालात पैदा होंगे जैसे मिडिल ईस्ट में पैदा हो गए? एशिया में भी कई देश आमने सामने खड़े हो जाएंगे। नमस्कार।